गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 5.1 के प्रश्नावली में 4 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन 5 से शुरुआत कर रहे हैं। तो 5 के क्वेश्चन में आपको ए दे दिया, ए के आगे 1/9 बाहर है और ए के मैट्रिक्स है, तो सिद्ध करवा रहा है ए की इन्वर्स बराबर ए के ट्रांसपोज के बराबर होगी। यानी अपन को क्या सिद्ध करवा रहा है कि ए का जो इन्वर्स आपको ज्ञात होगा ना, वो ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो आप सबसे पहले इसमें इन्वर्स ज्ञात करेंगे, तो पहले ए लिख लीजिए। 9 को अंदर गुणा कर दिए तो माइनस के 8/9, 1/9, 4/9, 4/9, 4/9, 7/9, 1/9, माइनस के 8/9 और 4/9। ये गुणा मैंने इसलिए किया है कि ये बाहर जो 9 था, अगर आप इसकी सीधी सारणिक से मान निकालते ना तो आपका मान गलत निकलता। अब अपन ए की सारणिक का मान निकालेंगे, तो देखिए माइनस के 8/9 से ये वाली और ये वाली गई, इस चारों की होगी, तो यानी 4 चौक 16/81 माइनस 7 8 56 प्लस का हो जाएगा और बट्टा में 81, ये आ गया। फिर माइनस का 1/9, तो 4/9 की इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 16/81 और माइनस के 7/9 प्लस का 4/9, तो ये और ये वाली माइनस का 32/81 और माइनस 4/81, तो ये आ जाएगा माइनस के 8/9 लघुत्तम आए 81, 16 प्लस 56 माइनस के 1/9 81 आए, लघुत्तम आए 81, तो 16 माइनस 7 प्लस 4/9 लघुत्तम आए 81, तो माइनस के 32 और माइनस के 4, 81 और 9 729, 56 और 16 गुणा में माइनस का 8 गुणा 6 6 12 के असल पाई 2 5 1 6 1 7 माइनस वो लघुत्तम 729 और 16 में से 7 गए 9 प्लस लघुत्तम आया 729, 32 और 4 36, तो माइनस का हो जाएगा चिन्ह और 4 गुणा 36, तो अब आपका लघुत्तम कितना आएगा 729, तो 8 दूनी 16 का 6 माइनस का चिन्ह असल पाई 1 8 7 56 और 1 57 माइनस 9 और माइनस के 6 चौक 24 का 4 असल पाई 2 4 3 12 और 2 14, तो जोड़िए 4 9 13 और 6 19 का 9 असल पाई 1 4 और 7 11 और 1 12 असल पाई 1 1 और 5 6 1 7 माइनस के 729/729 सोल्व करोगे कितना आ गया सारणिक का मान माइनस का 1। ये यानी ए की सारणिक का मान कितना आ गया अपने पास है माइनस का 1 आ गया है, तो ये आप साइड में रख लीजिए। यानी ए की सारणिक का मान आपके पास कितना आ गया माइनस का 1। अब अपन इसका क्या ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे अपन सेकंड यानी एडजॉइंट ई, तो माइनस के 8/9 का कितना होगा वही 16/81 और प्लस 56/81, फिर 1/9 का कितना होगा ये और ये गया 16/81 माइनस के 7/81, फिर 4/9 का कितना होगा माइनस का 32/81 और माइनस के 4/81, फिर 4/9 का कितना होगा तो ये और ये वाली, तो 4/9 81 माइनस प्लस 32/81, अगले 4/9 का ये और ये वाले गई, इसको इससे किया तो माइनस के 32/81 और माइनस के आ जाएंगे 4/81, फिर इसका किया 7/9 का, तो ये और ये वाली इसकी इससे की तो प्लस का 64/81 और माइनस इसकी इसके साथ की तो 1/81 आ गया। फिर तीसरे में और ज्ञात कर लीजिए 1/9 का 7/81 माइनस 16/81 माइनस के 8/9 का 8 7 56/81 और माइनस के 16/81, 4/9 का माइनस के 32/81 और माइनस के 4/81, ये आ गया। इनको सोल्व कर लीजिए, तो लघुत्तम कितना आएगा 81, 6 6 12 5 1 6 1 7, लघुत्तम 81
तो 16 माइनस 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 9। लघुत्तम 81 तो माइनस का 36, लघुत्तम 81 तो प्लस का 36, लघुत्तम 81 तो माइनस का 36, लघुत्तम 81 तो 63, लघुत्तम 81 तो माइनस का 9, लघुत्तम 81 तो माइनस का 72 और लघुत्तम 81 तो माइनस का 36। ये कट भी रहे होंगे 9 के पहाड़े में, लेकिन आपको काटना नहीं है, आप इतना ही रख लीजिए, फिर इनके अपन चिन्ह चेंज कर लेंगे। तो देखिए 72/81, 9/81 माइनस के 36/81, फिर 36/81 माइनस के 36/81 और 63/81 माइनस के 9/81 माइनस के 72/81 माइनस के 36/81। ये आ गया। मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। अब एडजॉइंट ए का मान तो अपने इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या आएगा 72/81 माइनस 36/81 माइनस 9/81, माइनस के 9/81 माइनस के 36/81 और 72/81, फिर माइनस के 36/81 माइनस के 63/81 और माइनस के 36/81। ये आ गया किसका मान, एडजॉइंट का मान। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बटा ए की सारणिक, तो यानी इसके बटा में क्या आ जाएगा, ए की सारणिक का मान कितना था -1, तो -1 का भाग दे दीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो माइनस के 72/81 माइनस प्लस के 36/81 प्लस के 9/81 प्लस के 9/81 प्लस के 36/81 प्लस के 72/81 माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 36/81 प्लस का हो जाएगा 63/81 और प्लस का आ जाएगा 36/81। ये किसके मान हो गए। अब देखिए इसमें आप थोड़ा काट दीजिए, तो 8 निम 72 और 9 नम्मा 81, इसी प्रकार से सारे कट जाएंगे। तो काट आप लेना, मैं लिख देता हूँ काट के। तो अपना ए इनवर्स बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे होगा माइनस के 8/9, यहाँ पे 4/9, यहाँ पे 1/9, यहाँ पे 1/9, यहाँ पे 4/9, यहाँ पे माइनस के 8/9, यहाँ पे 4/9, यहाँ पे 7/9 और यहाँ पे 4/9। ये अपना मान किसका आ गया, ए इनवर्स का आ गया। अब अपन को दर्शाना क्या था कि ए इनवर्स बराबर होगा किसके, ए के ट्रांसपोज के। तो इस ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए। तो माइनस के 8/9 4/9 1/9 1/9 4/9 माइनस के 8/9 4/9 7/9 और 4/9। तो देखिए ये और ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अपना प्रश्न हो गया सिद्ध। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपन को ए दे दिया, सिद्ध करवा रहा है ए की इनवर्स बराबर ए की क्यूब। तो अब हम ए की इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो पहले ए की सारणिक ज्ञात कर लीजिए। तो माइनस का 1 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 1। फिर शेखंडज 1 का कितना -1, -1 का कितना 2, 2 का कितना -1 और -1 का कितना 1। लिख लीजिए -1 2 -1 और 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 1 माइनस का 1 -2 और 1, ये क्या आ गया ए डी जे ए। अब अपन ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 1 -2 1/1, तो ये आ जाएगा -1 1 -2 और 1। ये अपना क्या आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स को मैं लिख लेता हूँ अब ऊपर, -1 1 माइनस का 2 और 1। ये हो गया अपना ए इनवर्स। अब अपन ज्ञात कर लेते हैं इसमें ए की क्यूब। तो ए की क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, ए की क्यूब को लिख सकते हैं अपन a² गुणा ए। तो पहले अपन a² ज्ञात कर लेते हैं, यानी a गुणा ए। तो 1 -1 2 -1,
1 माइनस 1 2 माइनस 1। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 माइनस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस 1 प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 माइनस 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए माइनस 1 0 0 और माइनस 1, इसको गुणा करेंगे अब a से, तो यानी माइनस 1 0 0 माइनस 1 को गुणा करेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 से, ये किसका मान हो जाएगा a की क्यूब का। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस 1 प्लस 0, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 1 प्लस 0, इसको इससे करेंगे तो 0 माइनस 2, इसको इससे करेंगे तो 0 प्लस 1, कितना आ जाएगा माइनस 1 1 माइनस 2 और 1। तो ये देखिए इसके बराबर होगी, तो अपन लिख सकते हैं क्या, a इनवर्स बराबर a की क्यूब। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में a दे दिया, b इनवर्स दे दिया, तो a b का इनवर्स पूछ रहा है। अपन को ध्यान में रखना है कि a b का इनवर्स किसके बराबर होगा, b इनवर्स गुणा a इनवर्स। तो यानी अपन को b इनवर्स तो दे रखा है, क्या ज्ञात कर लें, a इनवर्स ज्ञात कर लें, दोनों को गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले a की सारणी का मान निकाल लीजिए, तो 5 के गुणा में 3 माइनस 4 प्लस 0 के गुणा में कुछ भी हो प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, 4 के गुणा में ये और ये वाली गई तो 4 माइनस 3, तो ये माइनस के 5 और ये प्लस के 4, कितना आ जाएगा सारणी का मान माइनस। फिर अपन इसके सेकंडज के रूप में ज्ञात करेंगे, तो 5 का 3 माइनस 4, 0 का ये और ये वाली गई 2 माइनस 2, फिर 4 का 4 माइनस 3, फिर 2 का ये और ये वाली गई तो 0 माइनस 8, फिर 3 का 3 के में ये और ये 5 में से गए 4, फिर 2 का तो ये और ये वाली गई 10 में से गए 0, फिर 1 का ये और ये वाली 0 में से गए 12, फिर 2 का ये और ये 10 में से गए 8, फिर 1 का 15 में से गए 0। सोल्व कर लीजिए, माइनस 1 0 1 माइनस 8 1 10 माइनस 12 2 और 15। सारणिक बना लीजिए, मैट्रिक्स माइनस 1 0 1 माइनस 8 1 10 माइनस 12 2 15। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, तो क्या होगा माइनस 1 8 माइनस 12 0 1 माइनस 2 1 माइनस 10 और 15। ये किसका मान आ गया, एडजॉइंट a का। तो a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट a बटा a की सारणी, a की सारणी का मान कितना था, माइनस का 1 का भाग देंगे तो 1 माइनस 8 12 0 माइनस 1 2 माइनस 1 10 और माइनस के 15। ये किसका मान आ गया, a इनवर्स का। करना क्या है, b इनवर्स गुणा a इनवर्स। तो देखिए b इनवर्स डॉट a इनवर्स, b इनवर्स का मान 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसको करना है इसके साथ 1 माइनस 8 12 0 माइनस 1 2 माइनस 1 10 माइनस के 15, इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को 1 साथ 1, 3 को 0 के साथ 0, 3 के माइनस के साथ माइनस 3, फिर इसके साथ माइनस के 8 माइनस के 3 प्लस के 30, इसके साथ 12 प्लस 6 माइनस 45, इसके साथ 1 प्लस 0 माइनस 3, इसके साथ माइनस 8 माइनस 4 प्लस 30, इसके साथ 12 प्लस 8 माइनस 45, इसके साथ 1 प्लस 0 माइनस 4, इसके साथ माइनस 8 माइनस 3 प्लस 40, इसके साथ तो 12 प्लस 6 माइनस के 15 चौके 60। सोल्व कर लीजिए, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस माइनस के 11 प्लस के 30 तो प्लस के 19, 12 और 6 18, किसके प्लस के 45 में से गए तो माइनस के 27, माइनस का 2 8 और 4 12 माइनस के 18, फिर
12 और 8 20 25 माइनस के, ये प्लस का बचेगा, माइनस का 3 8 और 11 40 में से गए तो प्लस के 29, 12 और 6 18 तो माइनस के 42। ये आ जाएगा अपना ए बी का इन्वर्स। किसका आंसर होगा? ए बी के इन्वर्स का। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ए दे दिया अपन को, ए का ट्रांसपोज और ए की इन्वर्स दोनों इसके बराबर में सिद्ध करना है। तो पहले आप ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए, सीधा सा है, 1 माइनस टेन अल्फा। अब ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे, तो पहले ए की सारणी, एक को 1 से गुणा किया, एक इसके साथ की, तो प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा। फिर एक का सेकंड जे टेन अल्फा का माइनस टेन अल्फा और माइनस टेन अल्फा का प्लस का टेन अल्फा और एक का एक। सोल्व करोगे तो एक माइनस टेन अल्फा और एक प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज, एक माइनस टेन अल्फा और एक, ये आ गया अपना ए डी जे ए। अब आपको क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स क्या आ जाएगा? एक माइनस टेन अल्फा और एक बटा में सेक स्क्वायर अल्फा। तो एक बटा सेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा। और जैसे टेन अल्फा बटा सेक स्क्वायर अल्फा होगा तो साइन अल्फा बटा कोस अल्फा बटा एक बटा कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस, ये प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा और ये कोस स्क्वायर अल्फा। ये किसका मान हो गया? अपना ए इनवर्स का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा और कोस स्क्वायर, ये अपना मान है। अब अपन इन दोनों की क्या करेंगे? गुणा। देखिए अब अपन इन दोनों की गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस टेन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस का आ जाएगा टेन अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो टेन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो टेन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस का कोस स्क्वायर, ये आ गया। इसको आपको करना है सोल्व। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा बट्टा हो जाएगा टेन कोस अल्फा, आगे है साइन अल्फा कोस अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटा कोस अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा, ये साइन अल्फा बटा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा बटा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब देखिए इसको अपन करते हैं सोल्व। कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, कोस अल्फा से स्क्वायर गई, कोस अल्फा से स्क्वायर गई और कोस अल्फा से स्क्वायर गई। देखिए यहाँ पे तो क्या बचा? कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा और ये प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा, क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है। ये यहाँ पे किसका होगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? माइनस का टू साइन अल्फा
कोस अल्फा, और ये साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये देखिए साइन अल्फा से सॉरी ये स्क्वायर नहीं कटेगी, ये तो रहेगी, ये कोस अल्फा की स्क्वायर कटेगी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। इसकी जगह अपन सूत्र लगा सकते हैं कोस 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा का, और ये प्लस के साइन 2 अल्फा का, और ये कोस 2 अल्फा का। तो ये और ये वाला भाग अपना हो गया सिद्ध। इसमें थोड़ी सी गलती थी, सुधार कर लेना। इससे ऊपर वाले पद में भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ए दे दिया, सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7 बराबर 0, तो ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। कितना आएगा 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 और 4। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 - 9, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -6 - 12, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 दूनी 6 प्लस 12, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -9 प्लस 16, कितना आ जाएगा -5 -18 प्लस के 18 और प्लस के 7। ये आ गया अपना ए स्क्वायर का मान। फिर अपन ज्ञात कर लेते हैं 6a का, तो 2 - 3 3 और 4 को गुणा करते हैं 6 से, तो 12 - 18 6 × 18 6 × 24, ये आ गया। फिर ध्यान करना है प्रश्न में आपके यहाँ पे क्या होगा 17 है, किताबों में 7 है तो उसको आप ठीक करके कर लेना 17। अब आपको ज्ञात करना है 17i, 17i ज्ञात करोगे तो 17 1 0 0 1 क्या आ जाएगा 17 0 0 और 17, ये हो गया अपना प्रश्न। अब इसमें अपन मान रख देते हैं किसमें LHS में। -6 का 12 -18 18 24 प्लस 17 0 0 और 17, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस के 5 प्लस के 17 तो प्लस के 12, 18 और 0 माइनस के 18, 18 और 0 प्लस के 18, 7 और 17 24, -12 -18 18 और 24, तो 12 में से 12 गए 0, 18 में से ये गए तो 0 0 0, ये 0 क्या हो गया RHS। यह आ गया अपना किसका मान, जो समीकरण दी हुई थी उसका। अब इससे आपको क्या ज्ञात करना है, इसी से आपको दिया हुआ है कि आप ज्ञात कीजिए क्या ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किस प्रकार ज्ञात हो गया, ए स्क्वायर -6 प्लस 17 i बराबर 0, तो ये इस साइड आएगा तो ए स्क्वायर -6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 17i, ये इस ए कॉमन लिया तो a -6 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 17i, ए इस साइड आएगा तो a -6 बराबर माइनस का 17i बट्टा a, तो ये आ जाएगा a -6 बराबर माइनस का 17i ए इनवर्स। तो ये पूरा क्या हो जाएगा a -6 बराबर माइनस का 17 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा a -6 और भाग में माइनस का 17, यानी a में से आप 6 घटा दीजिए, 6 यानी 6i और बटा में माइनस के 17 कर दीजिए। तो a का मान देखिए कितना था 2 - 3 3 और 4, -6 0 0 6, ये 6i का हो गया, भाग देना है माइनस के 17 का, तो 6 में से 2 गए तो माइनस के 4, 3 में से गए तो माइनस के 3, 3 4 में से गए तो माइनस के 2 बटा में माइनस का 17, इतना ही आप रख लीजिए, ऐसा माइनस के 17 का भाग दे दीजिए। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। किताब में ये कमी को ठीक कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ए, तो ए स्क्वायर -4a माइनस प्लस 4a माइनस 42i बराबर 0 सिद्ध करना है और ए इनवर्स भी ज्ञात। तो अपन ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो -8 5 2 4 -8 5 2 4, तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 64 प्लस 10
इसको इससे किया माइनस के 40 प्लस 20, इसको इससे किया तो माइनस का 16 प्लस 8, इसको इससे किया तो 5 दूनी 10 प्लस 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 74, ये आएगा माइनस का 20, ये माइनस के 16 प्लस के 8 तो माइनस के 8, और ये 26, ये आ गया अपना ए स्क्वायर। फिर अपन ज्ञात करेंगे 4a, तो 4 माइनस 8 5 2 4, तो 8 चौके 32, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 42 आई, तो 42 1 0 0 1, तो 42 0 0 42, सारे मान अपने LHS में रखेंगे। 74 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 26 प्लस 26 प्लस 4a माइनस 32 20 8 16 प्लस नहीं माइनस 42 0 0 और 42, 74 और माइनस के 32 घटाएंगे तो 40 और 30 70 और 2 74, 0 माइनस के 20 प्लस के 20 0, माइनस के 8 प्लस के 0 26 प्लस 16 कितने हो गए 42, 42 में से 42 गए तो 0 बराबर RHS, ये हो गया। अब अपन इससे याद करेंगे क्या अपना A इनवर्स, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आई बराबर 0, ये इस साइड यही है, तो ए स्क्वायर प्लस 4a बराबर 42 आई, तो a बराबर a प्लस 4 बराबर 42 आई, ये a प्लस 4 बराबर 42 आई बट्टा a, तो a प्लस 4 बराबर 42 आई और a इनवर्स, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 42 a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 4 बट्टा 42, तो a का मान माइनस 8 5 2 4 प्लस 4 आई, तो 0 0 4 और बट्टा 42, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 5 2 8 और बट्टा में 42। ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ये अपनी 5.1 पूरी हो गई है, कल अपन 5.2 करेंगे।